Welcome to third part of Chapter 1 Geography, Class 10th, Resources and Development. Measures to control land degradation. पिछले पार्ट में आपने देखा ना लैंड किन किन वजह से डिग्रेड हो जाती है. इसमें देखते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाए लैंड डिग्रेड होने से. सबसे पहला है अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ट्रीज़ लगाएंगे तो जो ट्रीज़ हैं वो सॉइल को अपने साथ होल्ड करके रखते हैं, जो रूट्स हैं, और सॉइल जो है वो डिग्रेड नहीं होती, सॉइल इरोजन नहीं होता है. टू कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग मीन्स फॉडर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन टू फीड कैटल्स, और इस तरीके से जो ओवर ग्रेजिंग है उसको कंट्रोल किया जा सकता है. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स. जो वेस्ट लैंड्स हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो लैंड खाली होती है उसको जब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जनरली वो गार्बेज डंप बन जाती है, और वो गार्बेज डंप जो है वो आसपास की बाकी लैंड को भी डिग्रेड करता है, और वो लैंड तो हुई ही हुई. तो इसलिए वेस्ट लैंड का भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना ज़रूरी है. कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़. तो माइनिंग तो ज़रूरी है, लेकिन कंट्रोल्ड वे में की जाए और प्रॉपर वे में की जाए, प्लानिंग वे में की जाए, तो जो माइनिंग है उससे लैंड डिग्रेड होने को कम किया जा सकता है. प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स आफ्टर ट्रीटमेंट, दे कैन रिड्यूस द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलते हैं उसको अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाए और फिर उसको लैंड पर छोड़ा जाए तो लैंड डिग्रेड होने से बच सकती है. सॉइल एज अ रिसोर्स. अभी हमने देखा था पिछली स्लाइड जो वीडियो है उसमें लैंड एज अ रिसोर्स. तो लैंड और सॉइल में थोड़ा सा डिफरेंस है. द सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ इज़ लैंड, लेकिन जो सॉइल है इट इज़ अ मटेरियल इन विच द प्लांट्स कैन बी ग्रोन. जो अर्थ है उसका जो सरफेस लेयर है, बिल्कुल टॉप वाला जो लेयर है जिसमें हम क्रॉप्स उगाते हैं, उसको सॉइल बोला जाता है. सॉइल इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स. इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल इन डेप्थ. रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक यू कैन से, क्लाइमेट, वेजिटेशन, other form of life and time are important factors in the formation of soil. Various forces of nature are also responsible in soil formation, like change in temperature, running water, wind, glaciers, etc. These are important factors. Decomposers also play an important role in the formation of soils. Decomposer होते हैं जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, वो जो है अलग अलग जो चीज़ें हैं, वेस्ट हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं और वो सॉइल का एक फॉर्म बन जाता है. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल इरोजन. द रिमूवल ऑफ द सॉइल कवर एंड वॉशिंग डाउन, दैट इज सॉइल इरोजन. नेचुरल फैक्टर्स, विंड, ग्लेशियर्स, वाटर एंड ह्यूमन फैक्टर्स, ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, mining, construction sites and defective methods of agriculture are responsible for soil erosion. 3 types of soil erosion. Gullies. The running water cut through the clayey soil and leave gullies, deep scratches and scars, which we say that is gully erosion. In Chambal Basin it is called ravines. Second is sheet erosion. When water flows as sheet over a large area and remove the layer of the earth, that is sheet erosion. जब पानी एक बड़े एरिया पर एक शीट के रूप में बहता है, चाहे वो स्लोपिंग एरिया हो या फ्लैट लैंड हो, और पानी जो है अपने साथ मिट्टी की एक परत को हटा कर ले जाता है, उसको शीट इरोजन बोलते हैं. Wind erosion. Wind blows loose soil off from the sloping land. जब हवा चलती है तो जो लूज पार्टिकल हैं सॉइल के, हवा के साथ जो है वो स्लोपिंग लैंड से हट जाते हैं, फ्लैट लैंड से भी हट जाते हैं, दैट इज़ विंड इरोजन. सॉइल कंजर्वेशन. These are the ways through which
we can conserve soil. Afforestation. Planting the trees hold in soil prevent soil erosion. जब हम ट्रीज़ उगाते हैं तो ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो होल्ड कर लेती हैं सॉइल को, और उसके बाद जो विंड है या वाटर है उनको इतनी आसानी से इरोज़न नहीं हो पाता है, वो होल्ड करके रखती हैं. टेरेस कल्टीवेशन. स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोपिंग लैंड एंड टू मेक टेरेसेस. इट रिस्ट्रिक्ट्स सॉइल इरोज़न. सीढ़ीदार खेती जिसको बोलते हैं, माउंटेनियस एरिया में कभी आप गए होंगे तो आपने ज़रूर देखी होगी. थर्ड है स्ट्रिप क्रॉपिंग. लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स. और जो ये स्ट्रिप्स हैं दैट ब्रेक द फोर्स ऑफ विंड. अलग अलग स्ट्रिप्स में जो है बांट दिए जाते हैं और बीच में घास की पट्टियाँ उगा दी जाती हैं, और ये जो विंड का जो फ्लो है उसको डिसेलरेट करती हैं, जिससे सॉइल इरोजन कम किया जा सकता है. कॉन्टोर प्लोइंग. प्लोइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस. जो हिली एरियाज़ होते हैं, स्लोपिंग एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जो प्लोइंग होती है उसको कॉन्टोर लाइंस में करना चाहिए, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस में. अगर आप इस तरह से प्लोइंग करते हैं वर्टिकल, तो ये जो चैनल्स बनेंगे, जब वाटर आएगा, रेन वाटर, तेज़ बरसात आएगी तो अपने साथ बहुत सारी सॉइल को वो हटाकर ले जाएगा. लेकिन जो कॉन्टोर प्लोइंग है ये विंड से अपोजिट डायरेक्शन में, जब वाटर आएगा या हवा आएगी तो ये बीच में जो है ये चेक करेंगे उसकी जो फ्लो को, और इस तरीके से जो सॉइल इरोजन है वो कम होगा. शेल्टर बेल्ट्स. प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर बेल्ट्स. पेड़ों की एक या दो लाइनें लगा दी जाती हैं बिल्कुल नज़दीक उगाकर, तो ये विंड के फ्लो को जो है डिसेलरेट करती हैं और सॉइल इरोजन को कम करती हैं. If you have any feedback, I would love to hear in comment section. Please like, share and subscribe to my channel. Have a good day.